students, a very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing great and ready to begin with today's session, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। इससे पहले भी हमने कई सारे कॉलेजेस के बारे में डिस्कस किया है, उनकी प्लेसमेंट्स के बारे में जाना है, वो उनका कैंपस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पर सीट्स कितनी अवेलेबल है, ये सारी चीजें हमने कवर की हैं। आज के इस सेशन में हम सिमिलर डिटेल्स कवर करने वाले हैं अबाउट गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस क्विकली बिगिन विद द सेम। ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज द कैंपस ऑफ गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। देन इफ वी टॉक अबाउट द NIRF रैंकिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, NIRF रैंकिंग जनरली हर साल निकाली जाती है, जिससे आप लोगों को पता चलता है लॉ की फील्ड में टॉप रैंकिंग कॉलेजेस कौन से हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की, उसकी NIRF रैंकिंग हम देख लेते हैं। सो NIRF rankings are out. As per NIRF 2024 ranking, GNLU stands 8th under the category law. तो इसकी रैंकिंग 8th पर है। The CLAT 2025 result for GNLU admission to the 5-year integrated law and 1-year LLM courses will be declared on 10th of December 2024। यानी कि जैसे आप सबको पता है, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको क्लैट का एग्जाम देना था। क्लैट के एग्जाम का रिजल्ट 10th को आएगा, तो उसके थ्रू ही आपका यहाँ पर एडमिशन हो पाएगा। द क्लैट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन विल ओपन ऑन 11th of December, यानी कि काउंसलिंग प्रोसेस आपका 11 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। एंड द फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन 26th of December 2024। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कितनी फीस है इनकी, फीस, ठीक है। अब फीस, दिस इज अमाउंट फॉर 5 years एंड वी आर टॉकिंग अबाउट BA LLB, यानी कि जो भी बच्चे क्लैट यूजी में इस साल अपीयर हुए थे, जो गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स। तो ट्यूशन फीस है बेटा आपकी 5 साल की 6 लाख रुपए है, हॉस्टल की फीस है करीब 3.5 लाख, और उसकी वन टाइम पेमेंट आपको एडमिशन फीस में 2,000 रुपए भी देनी है। तो इनडायरेक्टली ये कितने हो गए आपके, करीब करीब 9.5 लाख, या राउंड ऑफ होके ये 10 लाख के आसपास ही हो जाता है। ठीक है जी। एंड दिस इज फॉर 5 years। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। सबसे बड़ी जेन्युइन कंसर्न जो उसके बाद होती है बच्चों की, कि हाँ हम इतना फीस देकर किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद हमारी जेन्युइन कंसर्न होती है कि जब हम कॉलेज से पास आउट होंगे तो हमारी प्लेसमेंट कैसी होगी, हमारी सैलरी कैसी होगी। तो अगर हम GNLU की बात करें, वो हम देख लेते हैं। तो यहां पर 2022 और 2023 2 साल का डेटा है हमारे पास। BLLB के बाद जो बच्चे पास आउट होते हैं उनकी प्लेसमेंट्स कैसी होती हैं, मीडियन पैकेज यानी कि एवरेज सैलरी क्या रहती है, एवरेज सैलरी 15.4 लाख पर एनम थी 2022 में। 2023 में ये 16 लाख पर एनम, यानी कि इट फ्लक्चुएट्स बिटवीन 15 to 16, ये एवरेज सैलरी है। इससे ज्यादा यानी कि इट मे गो अप टू 30, इट मे गो अप टू 35 एंड इट मे एंड अप एट 8 लाख 7 लाख ऑल्सो। दिस इज द मीडियन सैलरी, यानी कि दिस इज द एवरेज सैलरी, दिस मच लाख पर एनम। ठीक है। फिर टोटल स्टूडेंट्स थे यहाँ पर 177। यहां से आपको सीट्स का अंदाजा भी हो जाएगा, ये सीट्स हैं आपकी फॉर BLLB। ठीक है जी। देन प्लेसमेंट कितने बच्चों की हुई, 116, और यहां पर 163, यानी कि 175 में से सिर्फ कितने बच्चे रह गए, 8 बच्चे। सिर्फ 8 बच्चों की प्लेसमेंट्स नहीं हो पाई फॉर वट एवर रीजंस। ठीक है, नहीं 12 बच्चे रह गए यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम 12 स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड। अच्छी प्लेसमेंट हुई है, और वो भी कितनी हुई है, 16 लाख पर एनम के पास। स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर हायर स्टडीज। इसके अलावा इसी बैच में से कितने बच्चों ने हायर स्टडीज यानी कि LLM के लिए ऑप्ट किया, तो 2022 में 61 स्टूडेंट्स ने, और 2023 की अगर हम बात करें तो 12 स्टूडेंट्स ने। तो जो ये गैप है, जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई या जिन्होंने प्लेसमेंट नहीं ली बिकॉज दे ऑप्टेड फॉर हायर स्टडीज। ठीक है जी। तो दिस इज द डेटा रिगार्डिंग प्लेसमेंट एंड योर सीट्स। फिर अगर हम कट ऑफ की बात करें, अगेन अ वेरी जेन्युइन कंसर्न ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स कि अगर हमें गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कट ऑफ क्या होनी चाहिए। अब कट ऑफ यहां पर हम देखेंगे बेटा रैंक के हिसाब से। ठीक है। जो लास्ट राउंड था काउंसलिंग का, उसमें लास्ट रैंक क्या थी जिसमें एडमिशन हुआ था, ये हम जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट BLLB ऑनर्स, जो हमारे लिए कंसर्निंग है, एंड BBLLB ऑनर्स, 2022 में 430 रैंक पर बंद हो गया था, 2023 में 462 पर, 2024 में यानी कि लास्ट ईयर और सॉरी दिस ईयर 464 रैंक।
यानी कि लास्ट काउंसलिंग में 464 रैंक जनरल कैटेगरी का जो है यहां पर एडमिशन हुआ था। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यू डिसाइड, आपका जो फाइनल रैंक आ जाएगा आपके रिजल्ट के बाद, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कौन से एनएलयू में आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आप गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इफ योर रैंक इज समवट बिटवीन 400 टू 500, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पर आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है जी। चलो, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट डिटेल्स। कट ऑफ हो गया, प्लेसमेंट हो गया, सीट्स हो गई, जो आपको जीएनएलयू के बारे में पता होनी चाहिए। इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग भी अच्छी है। देखो, एनआईआरएफ रैंकिंग बेटा बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में रखकर दी जाती है कि वहां फैकल्टीज कैसे पढ़ा रहे हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचर स्टूडेंट्स की रेशो कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 100 स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट टीचर रेशो कंसिडर की जाती है। वहां पर कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किए जा रहे हैं, पीएचडी कोर्सेज कितने ऑफर किए जा रहे हैं। सो मल्टीपल फैक्टर्स आर कंसीडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द एनआईआरएफ रैंकिंग। और इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग अच्छी है, इट स्टैंड्स एट द 8th रैंक इन द लॉ कैटेगरी। अब इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं रिगार्डिंग जीएनएलयू, feel free to ask me in the comment section. That's all about today's session. Thank you everyone. I hope you all have a great day ahead. Bye bye.